हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोंगूज के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहले हम डन कर चुके हैं मोंगो डीबी, लेकिन मोंगूज इज समथिंग डिफरेंट। मोंगूज क्या है? एक ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग ODM library for the MongoDB and the Node.js. It provides a straightforward schema-based solution to model your application data, including built-in कास्टिंग, वैलिडेशन, क्वेरी बिल्डिंग। तो मतलब कि जो mongoose का पैकेज इंस्टॉल करोगे ना आप, तो आपको बिल्ट इन क्या मिलेगा? टाइप कास्टिंग, वैलिडेशन, query building, business logic hooks, and more. Below is an introduction of Mongoose and key features. Okay, so सबसे पहले important समझते हैं schemas, models, validation, middleware, क्वेरी बिल्डिंग एंड प्लगइन्स। ओके, तो स्कीमा में क्या आता है कि स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके का बनना चाहिए। मतलब आपका जो सपोज एग्जांपल लेते हैं यूजर्स टेबल का। यूजर का क्या बनेगा आपके पास? ठीक है, कलेक्शन होगा। यूजर एक टेबल है, ठीक है, कलेक्शन। उसके अंदर हम क्या बनाएंगे? फील्ड्स बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे की वैल्यू पेयर में। तो किस तरीके से बनेगा? वो बनेगा आपके पास नेम, आपने टाइप रख दिया स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड है कि नहीं है। एज रखी है, नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड है कि नहीं। ईमेल टाइप स्ट्रिंग रखिए, रिक्वायर्ड रखा, यूनिक रखा है। तो इस तरीके से आप स्कीमा बनाओगे, जिसकी वजह से टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो स्कीमा और मॉडल्स दोनों मिला, स्कीमा बनाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टेबल आपके डीबी में बन जाएगा। ठीक है, तो हमें जाके वहां पे बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपका प्रोजेक्ट होगा मोंगूस के अंदर, जब भी आपने स्कीमा वगैरह मॉडल्स वगैरह बनाए होंगे, तो ऑटोमेटिकली टेबल्स अब बन जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्कीमा ये आपने देख लिया। उसके बाद मॉडल हम इस तरीके से बनाएंगे, mongoose डॉट मॉडल, मॉडल का नाम यूज़र, और किसके ऊपर स्कीमा क्या था इसका? यूज़र स्कीमा। तो यूज़र मॉडल के थ्रू हम सारा इसकी जो क्वेरी है, कुछ क्वेरिंग है, फाइंड वन है, फाइंड एंड अपडेट है, जो भी इसके फंक्शंस हैं हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, हो गया मॉडल्स। फिर वैलिडेशन, इसकी इनबिल्ट वैलिडेशंस भी होती है mongoose के अंदर, जो कि हम यूज करेंगे। डाटा सेव करने से पहले हम वैलिडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिडल वेयर हो गया, एग्जीक्यूट फंक्शंस बिफोर एंड आफ्टर। मतलब कुछ इसके मिडल वेयर है, जैसे सेव हो गया, रिमूव हो गया। मतलब कि अगर कोई आपको एक्शन परफॉर्म करवाना है, एक यूजर का डाटा सेव कराना है, उससे पहले मुझे पासवर्ड को हैश करना है, पासवर्ड को हैश करके सेव करवाना है, तो उस केस में मैं मिडलवेयर को एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। ठीक है, क्वेरी बिल्डिंग में हो सकता है कि सिंप्लीफाइड डेटा रिट्रीवर, मुझे डाटा लेकर आना है, सेंड करना है, फेच करना है। तो क्वेरी बिल्डिंग के इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है, प्लगइन्स हैं कुछ mongoose के प्लगइन्स है जो एक्सटेंड करते हैं mongoose की फंक्शनैलिटी, जैसे कि mongoose पेजिनेट है। पेजिनेशन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको mongoose के साथ कनेक्टिविटी बनानी है, तो ये हमारे पास सिंपल सा कोड है टू कनेक्ट विद द MongoDB। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सीधा इस कोड को क्या करना है, मेरे को सर्वर डॉट जेएस में क्या करना, पेस्ट करना है। उससे पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? mongoose। तो इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल mongoose, और चेक कर लेते हैं मेरा कनेक्टिविटी बनी कि नहीं बनी। ठीक है, मैंने इंस्टॉल कर लिया mongoose। मैंने चेक कर लिया नोड server डॉट जेएस, एंड हेयर यू कैन सी ये मैंने कहाँ पेस्ट कर दिया, मैंने सेव ही नहीं किया था इसको। ठीक है, ये सेव हो गया। अब इसको करते हैं रीस्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर आ गया कनेक्टेड टू दी मोंगो डीपी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, कनेक्शन सक्सेसफुली डन हो गया। ठीक है, कनेक्टेड टू मोंगो डीबी। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करा सकता हूँ, यूजर इंसर्ट, यूजर अपडेट, यूजर डिलीट, जिसे कहते हैं CRUD REST API विद mongoose, देन CRUD REST API विद मोंगो डीबी। बट सबसे ज्यादा पॉपुलर बैकएंड के लिए mongoose है सबसे अच्छा, तो आपको इसको यूज करना है। ठीक है, काफी लोगों ने इसको mongoose को ही यूज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्शन हमारा डन हो गया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसके क्राउड रेस्ट एपीआईज बनाते हैं, स्कीमास, और थोड़ा सा और इसके ऊपर स्टडी आउट कर लेंगे स्कीमा एंड मॉडल्स के ऊपर। ठीक है, तो स्कीमास, जैसे स्कीमा बनाएंगे ऑटोमेटिकली टेबल्स क्रिएट हो जाएगा। मॉडल मॉडल के साथ किस तरीके से हम लिंक करेंगे, किस तरीके से इंसर्ट करवाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।